जग में जाए भी अकेला है, 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का बेला है। सच्ची कहा गया है मेरे भाइयों, इस जिंदगी पर जीवन पर कोई भरोसा न करे, पता नहीं कब हमारा अपना शरीर लगा दे जाए। तो जितना कर पाए भगवान के लिए उतना ही काफी है। जिन्होंने हमें आप लोगों को इस धरती पर भेजा है, भूतल पर लाया है, उसी का गुणगान, उसी की भक्ति पूजा अवश्य करें, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। भगवान का नाम ही काफी है इस संसार में। इस कलिकाल का लोग में नाम ही बहुत बड़ा बतलाया गया है। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरि पारा। भगवान का नाम ही काफी बताया गया है। लोग कहते हैं कलयुग खराब है, लेकिन कलयुग सबसे अच्छा है। देखिए सतयुग त्रेता द्वापर में लोग तपस्या करते थे, देख लग जाती थी, मिट्टी का शरीर हो जाता था। इस समय ज्यादा तपस्या भक्ति जो कर पाए तो बहुत अच्छी बात, ना कर पाए तो राम राम सच्चे मन से गुणगान करने मानो बेड़ा पार हो जाएगा। और सच्चे मन से लेना चाहिए भगवान का। तो कहा गया है, आइए धर्म पंडाल में जितने हमारे सभी संत भक्तगण, हमारे देश के होनहार कर्णधार भैया लोग, बूढ़े बुजुर्ग बाबा लोग, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, सभी के चरणों में इस दास का कोट कोट वंदन अभिनंदन है। सभी देवी देवताओं के चरणों में दास का वंदन अभिनंदन है और वाणी आगे बढ़ाने का प्रयास है। कहा गया है, इस समय आप लोगों को समझ है बड़ी सुंदर पावन कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। इस कथा में आप लोगों को ये मालूम होगा कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर देंगे। कहा गया ऐसे ऐसे
ऐसे हिंदुस्तान के अंदर भक्त हुए जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और आखिर में निर्णय क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए। और जब भगवान ने दर्शन दिए अपने भक्त को, तो उसी भक्त का नाम रोशन हो गया हिंदुस्तान के अंदर। वेद पुराणों में नाम बखान हो गया। कहा गया काम ऐसा करो, कार्य ऐसा करो, हमारे आप के ना रहने के बाद में हमारा आपका नाम तो लिया जाए। ऐसा नीच गंदा काम ना करें तो ना रहने के बाद में हमारे आपके नाम पर लोग गाली नहीं ठोके। ऐसा नहीं काम करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे दुनिया में भक्त हुए हैं मेरे भाइयों। अब जानते हो सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में दो ही भक्त हुए भगवान को प्राप्ति की। कौन? नंबर 1 पहला और नंबर 2 सबसे कम उम्र में 5 वर्ष की आयु में 5 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति की है। यही 2 भक्त, इन्हीं 2 भक्तों का हिंदुस्तान के अंदर वेदों पुराणों में नाम बखान हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे भक्त बड़े हैं मेरे भाई। तो कथा सुनने से पहले 2 बार भगवान का गुणगान जरूरी है, क्योंकि हमारे आपके शरीर के अंदर जो पापी रूपी पक्षी बैठा है, वो भगवान का नाम बोलने से, ताली बजाने से भाग जाता है। और 4-5 चोर जो है हमारे आपके शरीर के अंदर बैठे रहते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। कथा सुनने आए हो, ध्यान है अंत, वो काम करके आए हैं कि नहीं आए हैं? जब ध्यान अंत करोगे, मन अंत लगाओगे, तो भाई अनंत नहीं आएगा। कथा सुनना बेकार है। और कथा भागवत की 4 बातें ध्यान देना। कथा भागवत की 4 बातें दिमाग में उतार लो, मानो काम यही 4 बातें कहीं न कहीं काम में आ सकती। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे 4 बातें कैसे काम में आ सकती हैं? थोड़ा सा एक उदाहरण है, दृष्टांत है। देखिए, एक जगह कथा चल रही थी, ध्यान देना। एक जगह कथा चल रही थी, 5 दिन की कथा। पंडित जी कथा सुनाने के लिए गए। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। काहे के सेठ जी? कपड़ा बेचने वाले सेठ जी उसी गांव में रहते थे। धीरे धीरे 3 दिन हो गए। सेठ जी की जो घरवाली थी वो रोज कथा सुनने के लिए जाया करती थी, और सेठ जी दुकान में भी रहते थे। चौथे दिन की बात आई तो सेठ जी की घरवाली बोली, अरे स्वामी, पति महाराज फलाने की कथा चल रही है, अब तुम नहीं जा रहे सुनने के लिए? तो सेठ जी ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, कुछ फायदा होता है? अरे तुम्हें बड़ा फायदा। कथा भागवत की 4 बातें दिमाग में उतार लेना, मानो काम में आ सकती है। अब सेठ जी लोग सोचने लगे, अगर ये बात है तो मैं जरूर कथा सुनने के लिए जाऊंगा। अब गए कथा सुनने के लिए सेठ जी। अब जैसे कथा सुनने के लिए गए, पंडित जी मंच पे कथा सुना रहे हैं। अब सेठ जी बैठे कहाँ बैठे? एक दीवार की ढोक में बैठ गए और कथा सुन रहे। कथा सुनते सुनते सेठ जी को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सो गए। जब सो गए तो सोते वक्त सेठ जी ने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि हमारी दुकान पर कोई कपड़ा लेने के लिए आया है। ये सपना देखा। और जैसे ये सपना देखा, जगे और वहां से पंडित के पीछे आ गए। पंडित जी के पीछे आ गए। और जैसे पंडित जी के पीछे आ गए तो पंडित जी धोती कौन सी पहनते थे? लंगोटी वाली धोती पहनते थे पंडित जी। अब जब सेठ जी पीछे आए तो पंडित जी की धोती की लंगोटी खींच ली। और जैसे खींच ली पीछे से तो पंडित जी ने देखा, कौन हो भाई साहब? सेठ जी बोले, अरे पंडित जी आप ही रहो, हमका मालूम ले रहा है कोई हमारी दुकान पर ग्राहक हुआ हो रहा है कपड़ा लेने, इसीलिए मैं कपड़ा खींच रहा था। तो पंडित जी सेठ जी को देखते रह गए।
फिर क्या हुआ, कथा समाप्त हो गई, विराम हो गई। और जब सेठ जी जाने लगे पंडाल से, तो पंडित जी सेठ जी को देखते रह गए, जितनी दूर तक दिखाते रहे देखते रह गए। उस दिन तो सेठ जी 4 बातें याद नहीं कर पाई। अब जब दूसरे दिन सुनने के लिए पहुंचे पंडाल, पंडित जी मंच पर बैठे। अब जैसे पंडाल में सेठ जी आए, तो पंडित जी मैक से बोले का आई गए, जैसे कहा आई गए, तब सेठ जी मन में सोचने लगे, कल तो मैं 4 बातें याद नहीं कर पाए, सो गए थे, चलो एक बात याद आ गई। जैसे पंडित जी ने कहा आई गए, तो सेठ जी ने सोचा ये एक बात याद हो गई, आई गई। अब जैसे झूठे पंडाल में बैठने के लिए पंडित जी बोले का झुक गए। अब सेठ जी सोचने लगे दूसरी बात याद आ गई, आई गए, झुक गए। अब जैसे पंडाल में बैठे, तो पंडित जी ने कहा बैठ गए। सेठ जी सोचने लगे तीसरी बात याद आ गई। अब जब कथा सुनने के लिए चले गए, जब चल दिए, तो पंडित जी बोले का चले गए, हम 4 बातें याद हो गई, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चले गए, यही 4 बातें याद करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे घरवाली के पास में पहुंचे, यही जाप कर रहे हैं, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चले गए, यही जाप कर रहे हैं। और जैसे घरवाली के पास में पहुंचे, तो घरवाली ने सोचा हमने इनको बेकार भेज दिया कथा सुनने के लिए, देखो ये क्या जाप कर रहे हैं। क्या हुआ, जितने समय देखो यही जाप कर रहे हैं। और उसी रात में सेठ जी के यहाँ कुछ चोर चोरी करने के लिए आए, और सेठ जी खाना पीना खा करके चारपाई पर लेटे थे, यही जाप कर रहे थे, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चले गए, यही जाप कर रहे थे। अब जैसे चोर आए, तो अब ये सेठ जी यही जाप कर रहे हैं, जैसे कहा आई गए, तब चोरन के कान में आवाज पड़ी। तब चोर सोचने लगे हमका लगत है सेठ जी जान गए हैं, जान गए हैं, यह कह रहे आइए, ऐसा करो थोड़ो जाओ झुक। अब जैसे चोर झुके, तो इधर सेठ जी बोले का झुक गए। अब चोर सोचने लगे जाने वो है, जैसे झुके तैसे जाने लो, ऐसा करो बैठ जाओ। अब तिवारा बोले सेठ जी का बैठ गए। अब चोर सोचने लगे पक्का जाने वो है, मंदिर चले चलो। जैसे चले चोर, सेठ जी बोले का चले गए। अगर ये 4 बातें सेठ जी को याद न होती, तो आज चोर चोरी करे ले जाते सेठ जी के यहाँ से। तो इसीलिए कहा गया कथा भागवत की 4 बातें बहुत अच्छी होती है। लिए तब तक कैसे शुरू कर रहे हैं, पब्लिक नहीं होते नहीं आए, कहाँ से कर रहे हैं। जब कोई 2-4 10-20 लोग बैठे हों तो बढ़िया लगा था, कथा सुना हो। दिन में हो गया तो बहुत कम लोग नहीं आवत है, आज पता नहीं आई का है ना, बड़ी देर हुई है, पता नहीं सब कहाँ गए। यही लाया पता नहीं डांट दे को ये बताओ जरा, ये लोग यार ना पंडित जी था ना, ये बताओ। और जगह ना आराम से बात ही रखी थी, ये पंडित जी बाहर चल रहा है, चल रहा है बनवाई लावे तो